जय इन सभी साथियों को आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फौजी भाई के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। असिस्टेंट कमांडेंट जो भी CAPF होती है या जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सब में जो असिस्टेंट कमांडेंट का पद होता है उसके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन होता है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है, कैसी उसकी ट्रेनिंग होती है या कहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है और कितनी उसकी सैलरी होती है, क्या उसकी पावर होती है, किस प्रकार का उसका काम रहता है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ इसी वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एक असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है वो कौन होता है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं या कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, उनको मैं बता देता हूं कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो सिलेक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है साथियों। पूरी CAPF या पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर दो तरीके कौन से होते हैं, किन तरीकों से इनका सिलेक्शन होता है, तो वो दो तरीके हैं साथियों। एक तो डायरेक्ट जो UPSC का एग्जाम निकलता है, UPSC CAPF, जिसके अंदर अगर आप UPSC क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्ट आप असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा क्या प्रोसेस होता है कि अगर आप ऑलरेडी पैरामिलिट्री या CAPF के अंदर आप अपनी सेवाएं दे रहे हो और वर्तमान में आप इंस्पेक्टर हो और इंस्पेक्टर रहते हुए आपको लगभग 8, 10, 12 साल हो चुके हैं, तो आपका प्रमोशन के थ्रू इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है, वो आप सर्विस में रहते हुए होता है। तो इन दो तरीकों से असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन होता है। उसके बाद जानते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। जैसे मैं बताऊं साथियों, अलग अलग CAPF या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है उन सबका अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे CISF है, जो CISF का ट्रेनिंग सेंटर है असिस्टेंट कमांडेंट की जहाँ ट्रेनिंग होती है वो है निसा हैदराबाद। निसा के अंदर जो जियोज अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग निसा में होती है। अगर बात करें CRPF की, तो CRPF के अंदर ISA अकेडमी है माउंट आबू के अंदर, वहां पे इनकी ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही अलग अलग फोर्सेज के अंदर अलग अलग उनके ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की जो ट्रेनिंग होती है। अब साथियों बात करते हैं हम असिस्टेंट कमांडेंट के कार्य की, कि असिस्टेंट कमांडेंट का क्या कार्य होता है। साथियों, ये जो असिस्टेंट कमांडेंट है, जैसे शॉर्ट में AC बोलते हैं, तो ये क्या होता है, एक जियोज रैंक का अधिकारी होता है। जियोज रैंक का अधिकारी होने के नाते इसकी कोई शिफ्ट ड्यूटी नहीं होती है, इनकी केवल कमांडिंग ड्यूटी होती है। जो भी फोर्स के अंदर रहते हैं ये कमांड एंड कंट्रोल का कार्य करते हैं। एक यूनिट के अंदर जो कंपनी होती है उस कंपनी को किस प्रकार से चलाना है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को किस प्रकार से चलाना है, यही सब जो कार्य होते हैं वो एक असिस्टेंट कमांडेंट के कार्य होते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट की पहचान क्या होती है। तो मैं आप सब लोगों को बताता हूं कि असिस्टेंट कमांडेंट की जो पहचान होती है वो उनके कंधे पे लगे 3 स्टार से होती है। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि 3 स्टार जो होते हैं वो इंस्पेक्टर के भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है साथियों। इंस्पेक्टर के और 3 स्टार और असिस्टेंट कमांडेंट के 3 स्टार के बीच के अंदर फर्क रहता है 2 चिंदी का। जो इंस्पेक्टर की जो रैंक होती है 3 स्टार के साथ उनके 2 चिंदी लगी रहती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है उसके केवल 3 स्टार रहते हैं उसके कंधे पे, यही इसकी पहचान होती है साथियों। चलिए, पहचान हो गई। अब नेक्स्ट हम जानते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है। तो देखो सैलरी साथियों अलग अलग होती है। अब अगर बात करें असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी की, तो सैलरी साथियों इनकी फिक्स नहीं होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इनकी सैलरी डिसाइड होती है। लेकिन जो बेसिक की अगर मैं बात करूं तो वो 56,100 से इनका स्टार्टिंग बेसिक है और वो चलता है 1,77,500 रुपए तक। ये इनका पे स्केल है। अब जो पे स्केल है यही फाइनल इनकी पेमेंट नहीं होती है, फाइनल इनकी सैलरी नहीं होती है। इसके अंदर आपका DA काउंट होता है, आप किस क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हो उस क्षेत्र का जो होता है अलाउंस मिलता है, बाकी बहुत सारे अलाउंस मिलके इनकी सैलरी बनती है। अब आप कहोगे कि कोई इंस्पेक्टर से अगर प्रमोशन होता है तो क्या वो 56,100 से शुरू होता है? बिल्कुल नहीं। जो इंस्पेक्टर की वर्तमान समय में जो उसकी पे जो बेसिक पे रहती है वहां से आगे असिस्टेंट कमांडेंट की शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर पहले से सर्विस कर रहा है, उसकी 15-20 साल सर्विस हो चुकी है, तो उसका जो बेसिक है वो लगभग 80-85 हजार के लगभग चला जाता है। तो जैसे ही उसको असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक मिलती है, उस रैंक का वो जो बेसिक है वो 80 या 85 हजार से ही शुरू होता है। लेकिन जो मैंने बताया 56,100 जो बेसिक है वो जो डायरेक्ट UPSC क्लियर करके आते हैं उनके लिए होता है 56,100 रुपए बेसिक। और जो वर्तमान में इनकी फर्स्ट टाइम जो सैलरी होती है, जो सैलरी स्टार्ट होती है, वो सारे DA
अलाउंस सब कुछ मिला के लगभग 80-90 हजार या 1 लाख के लगभग से इनकी स्टार्टिंग पेमेंट होती है साथियों। तो ये हो गई सैलरी की बात। अब जो डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर आते हैं उनका प्रमोशन की बात करते हैं साथियों, क्योंकि हर रैंक के अंदर, हर फौज के अंदर प्रमोशन जरूर होता है। उनकी प्रोसेस अलग अलग होती है, उनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। तो असिस्टेंट कमांडेंट की अगर आप सर्विस करने आते हो तो आप 4 या 5 साल जैसे आपके कंप्लीट होते हैं सर्विस के अंदर, उसके बाद आपको प्रमोशन दे दिया जाता है और वो प्रमोशन होता है डेप्यूटी कमांडेंट का। डीसी रैंक पे आपका प्रमोटिव हो जाता है। उसके बाद आप डेप्यूटी कमांडेंट के अंदर सर्विस करते हैं, कुछ समय के बाद आपको कमांडेंट बना दिया जाता है। लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर से बनते हैं, मान लीजिए आपने सब इंस्पेक्टर पे ज्वाइन किया, उससे प्रमोशन होकर आपको इंस्पेक्टर बनाया गया, इंस्पेक्टर के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट में प्रमोशन हुए, तो हो सकता है लास्ट आपका प्रमोशन असिस्टेंट कमांडेंट हो, क्योंकि उससे आगे अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट से भर्ती होके जा रहे हैं तो उससे आगे लगभग पॉसिबल नहीं है। इन केस किसी एक आधे केस के अंदर ऐसा हो सकता है, अदरवाइज आप लास्ट रैंक आपकी असिस्टेंट कमांडेंट रहती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूपीएससी क्लियर करके असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो आपका प्रमोशन जो है डेप्यूटी कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट तक भी आप आसानी से चले जाते हो। तो ये होगी साथियों प्रमोशन की बात। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एक असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, क्या उसकी रैंक स्ट्रक्चर होता है, कितनी उसकी सैलरी होती है, कहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है और क्या उनका काम होता है। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को अगर लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम प्रत्येक रैंक के बारे में पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे इसी चैनल पे। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।